एक सांप मिला है। सांप कहाँ पे? हाँ हमारे पास एक सांप है। ये मांबा है, ये ब्लैक मांबा है। क्या ये एक ब्लैक मांबा है? जैसे आप कंफर्टेबल हो जाए बताना। नहीं अभी कंफर्टेबल नहीं हो, मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊंगा। हाँ लगता है आप उसकी पूंछ को सेफ रखना चाहते हैं। जिन सांपों के साथ मैंने फिजिकली काम किया उन सभी सांपों में सबसे खतरनाक प्रजाति का सांप ब्लैक मांबा। अभी सुबह का समय है और ये उन सभी कंडीशंस के समान है जो हमने उस दिन देखी थी जब हम इस मैकेनिक की प्रॉपर्टी पे गए थे और दुर्भाग्य से वहाँ पर एक मरे हुए ब्लैक मांबा को देखा था। हमें कॉल आया उसने एक और मांबा देखा है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सांप जो है वो किसी कुत्तों द्वारा न मारा जाए या खुद ही न मारा जाए। ब्लैक मांबा को एक ऐसी सांप प्रजाति के रूप में बदनाम किया जाता है जो वास्तव में आपका पीछा करेंगे। ऐसा कभी किसी जानवर के साथ नहीं होने वाला है। ये हमेशा लड़ाई से पहले भाग जाना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमें खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है क्योंकि इनका काटना एक मेडिकल इमरजेंसी है। कुछ भी ब्लैक मांबा के करीब नहीं जाता, सिर्फ इनके आकार और इन सांपों की शानदार गति के कारण। तो हाँ, हम इस ह्यूमन और मांबा संघर्ष को जितना हो सके उतना टालने की कोशिश करेंगे, खासकर लोगों, कुत्तों और बिल्लियों के साथ में। इसलिए मांबा से छुटकारा पाकर उन्हें दूसरी जगह ले जाएंगे। तो अभी टायरन हर उस सपाट चीज को पलट रहा है जो उसे मिल सकती है, क्योंकि ये दिन का समय है और ऐसी चीजें जहाँ वो छिप सकते हैं वहीं पर टायरन ढूंढ रहा है। ये डरावनी और अबेंडेंट बिल्डिंग्स, ततैयों से भरे हुए इनके छत्ते पर हम ढूंढेंगे। ये तो ऐसा है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना। इसके देखो, खासकर एक सांप जो भूरे काले रंग का है और क्रेजी उसके छलावरण के बारे में बात करें। अगर यहाँ कोई मांबा होता तो वहां जाओ, चलो उस सांप को ढूंढते हैं। हम लगभग 25 मिनट से खोज रहे हैं उसे, लेकिन हमने कोई सांप नहीं देखा है। बहुत सी दूसरी चीजें देखी है और ऐसा आमतौर पर होता ही है, जब आप सांप की तलाश कर रहे होते हैं तो आपको सांप नहीं मिलता। ये कितना डरावना है यार। ओह, ये तो एक रोडेंट का सुपर हाईवे की तरह है। मुझे नहीं पता कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं। एक सांप मिला है। सांप कहाँ पे? हाँ हमारे पास एक सांप है। ये मांबा है, ये ब्लैक मांबा है। वो टाइल के एक छोटे से टुकड़े के नीचे है। सांप? अरे उनके पास सांप है। क्या? उनके पास सांप है। तुमको सांप मिला है? ये मांबा है क्या? हमें लगता है मांबा है यार। क्या वाकई में, सच में? कहाँ? अच्छा यहाँ है क्या? हटाओ इन सामानों को, हटाओ। तुमने देखा उसे? हाँ वो यहाँ पर नीचे है। वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मांबा जैसा दिखता है। पक्का मांबा है? डेफिनेटली मांबा है। शूट, मुझे उम्मीद है कि यहाँ कोई छेद नहीं है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा यार। हाँ दिखा, मुझे एक सांप दिख गया। मुझे डेफिनेटली वहां पर एक सांप है। ओह ये तो पक्का एक मांबा है। ये भूरे रंग का है। तो ठीक है, मांबा का जो क्रेजीपन है वो अपने चरम पर होता है और ये यहाँ पर दिखा भी रहा है। हाँ ये मांबा है, ये निश्चित रूप से एक मांबा है। टायरोन, तो अब क्या खेल करना है हमें? ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर बैठे कुछ सामान को हटाने जा रहे हैं। मैं सांप पर ये टंग लगाने की कोशिश करूंगा। हम सिर के पीछे लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मेंटेन रखेंगे। हम सांप पर एक और चिमटा लगाएंगे ताकि सांप इधर उधर हिलना शुरू कर दे, जिससे हम पर कोई खतरा ना हो। ओके, हाँ तो हम सांप को सेफली सेव करने जा रहे हैं और हम वहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमें बस बहुत ही फुर्तीला रहना होगा। ये सांप वास्तव में अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत ही डिफेंसिव है। हमें बस हाई अलर्ट पर रहना होगा क्योंकि ये देश में सबसे खतरनाक चीज है, इसीलिए ये चीजें मैंने आपको बताई। ओके, सबसे खराब स्थिति ये है कि क्योंकि ये कोने में फंस गया है। बिल्कुल, मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए निश्चित रूप से सांपों के लिए सबसे सेफ सीन ये होगा कि इसे इन ट्यूबों में से एक के अंदर ले जाया जाए ताकि हम इसके सिर पर कंट्रोल कर सके। तो मैं आपके ऑर्डर पे खड़ा हूँ, मुझे बताना आपको क्या करवाना है। ठीक है, तो आप बस सीधे इस पर आ जाएंगे। अब हम इस छर्रे को रास्ता से हटाने जा रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि सांप की जो बड़ी कुंडली है वो पीछे से निकल रही है। ये एक बहुत ही बड़ा मांबा है। अरे यार हाँ। ओके, तो हम हॉट होकर जा रहे हैं। उठाओ इसे, मेरे साथ आप भी उठाना। तो ये लीजिए आपके सामने ब्लैक मांबा। ठीक है, मैं इसे पकड़ने जा रहा हूँ। स्नैक पर ये लगा टांग। आप देख सकते हो कि ये अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा है और ये थोड़ा सा सकरा हुट भी है। अब हम सांप के दूसरे हिस्से को पकड़ने जा रहे हैं। वाह वाह, सांप अब सिक्योर है और मैं अब इसे ओपन एरिया में ला रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। यार कितना बड़ा सांप है। तो तुम चाहते हो कि मैं ट्यूब लेके आऊँ? हाँ, आप ट्यूब लेके आओ कावटी। हाँ, तो क्या सबसे बड़ी वाली ट्यूब ले आऊँ? हाँ, सबसे बड़ी वाली ट्यूब ले आइए। हम सांप को धीरे से रोक रहे हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते। इसका सिर अंदर डालो। ठीक है, वो जा रहा है। इसे जान दो और जान दो। सावधान रहना, अभी रिवर्स करेगा।
काइटी, तुम इसे पकड़ना चाहते हो क्या? बस उसे वहां तक ले आओ। तुम इसे पकड़ने में कंफर्टेबल तो हो? नहीं, मैं अभी तक तो इसे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हो जाओ मुझे बता देना। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम बस पीछे हाथ रखना जैसे, और ट्यूब और सांप को अच्छी तरह से पकड़े हुए रखना। हाँ, तो वो पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वो पीछे हटने वाला है। ओके, तो तुम्हें नहीं लगता वो यहाँ से निकल सकता है? नहीं, जब तक तुम उस पर अच्छी पकड़ नहीं बना लो। मुझे बताना जब तुम सहज हो, मैं चिमटा छोड़ दूंगा। ठीक है, टंग को छोड़ दो। ये एक नर्वस करने वाला पल है यार। ठीक है, बस याद रखना कि वो पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश पक्का करेगा। अगर वो ऐसा करता तो उसे चुपचाप पकड़ के रखना। ठीक है, समझ गया। तुमने पकड़ लिया। ओके, क्या मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकता हूँ? हाँ, तुम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो। गुड बाय। ओह, मेरे तो हाथ अभी भी कांप रहे हैं यार। ये वाकई में बहुत ही शक्तिशाली सांप है। वाह यार, अपना चेहरा देखो। सॉरी, तो मेरे पास सांप आ गया। ये है एक ब्लैक मांबा, सेफली रूप से ट्यूब में और फुल इंटेंसिटी के साथ, और ये बहुत ही आसानी से हो गया। हम इसी तरह से सेफली ही तो काम करते हैं। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ओके, तो ठीक है, अब सांप बहुत ही शांत रह रहा है। अब चलो इसे बाड़े से बाहर निकलते हैं और खुद को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो थोड़ा और खुली हो। अगर किसी कारण से मुझे सांप को गिराना पड़े तो वो ट्यूब से बाहर आ जाएगा। हम वास्तव में बहुत करीब है। तो चलो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोग पहले आगे बढ़ो, मैं इसे धीरे धीरे लाऊंगा। मेरी पकड़ इस पर बहुत अच्छी है। टायरन, क्या तुम मेरी सांप पर पकड़ जांचना चाहोगे? तुम चाहते हो तो जांच सकते हो। इस वाले एंगल को बस थोड़ा सा ऊपर रखो आप। ये ठीक है, इससे ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी आपकी। और हाँ, और साथ ही आप पूंछ को भी सेफली रखना चाहते हो। ये बहुत बढ़िया किया कायोटी। यार, ये मांबा स्नेक वाकई क्रेजी वाला शक्तिशाली है। वो पकड़ लिया। ऐसे सांप को पकड़ना वाकई डरावना होता है। और अब मैं अपने हार्ट रेट को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रहा कुख्यात ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा को पकड़ना कैसा होता है, इसे शब्दों में बयां करना लगभग मुश्किल है। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में मैंने अपने जीवन के अधिकांश समय में बस पढ़ा है। हमेशा उम्मीद करता हूँ कि मैं जंगल में एक ब्लैक मांबा को देख पाऊंगा, और अब बस वास्तव में एक सबसे खतरनाक प्रजाति के सांप को अपने हाथ से पकड़ना और इसे फिजिकली कंट्रोल करना, ये वाकई में दिल दहला देने वाला मुठभेड़ है। और इसका जो ब्लैक मांबा नाम है वो इसके मुंह के आंतरिक भाग के काले रंग के नाम पर पड़ा है। मैंने इसे घुमाया, अगर ये मुंह खोलता तो आपको काला रंग दिखेगा मुंह में। इस सांप का काटना इतना संभावित रूप से खतरनाक होने का कारण ये है कि ये अत्यधिक विषैले न्यूरोटॉक्सिक वेनम से लैस होता है। यदि आपको ये सांप काटता है तो ये आपके शरीर को पैरालाइज्ड करना शुरू कर देता है, जो आपके प्रमुख अंगों को बंद कर देता है। तो आपके लंग्स, आपके लीवर, आपके किडनी और लास्ट में आपका हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए इसका काटना खतरनाक है। आप सीधे ही पैरालिसिस में चले जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है। यदि आपको इस तरह का कोई सांप काटता है तो ये इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी है। आज हम जिस बड़े मुद्दे पर विचार कर रहे हैं वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ संघर्ष। और लोग ब्लैक मांबा से भयभीत हैं। जाहिर है कि इसकी एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, लेकिन ये एक ऐसा सांप नहीं है जो मनुष्यों के साथ मुठभेड़ करने में रुचि रखता हो। एक कुत्ते और इसके संघर्ष में कुत्ता मारा गया और ये भी अंततः घायल होकर मर गया। यहाँ ऐसा लगातार होता रहता है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन इन सांपों को दोष नहीं दिया जा सकता। हम ऐसे इलाके में हैं जहां सांपों के लिए अपने भोजन की तलाश करना बिल्कुल सही है। आपके पास अबेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आपके पास कचरे के बैग हैं जिनमें वो सब कुछ है जो रोडेंट्स को आकर्षित कर सकता है। और जहां रोडेंट्स हैं वहां पर तो सरीसृप होंगे ही जो उन्हें खाने आएंगे। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने बैकयार्ड में कचरा साफ करने के लिए काम करें और सुनिश्चित करें कि सांपों के जो शिकार जानवर हैं उनको आकर्षित नहीं कर रहे हैं। इन्हीं कामों के कारण आप सांपों को कम देखेंगे और उनके साथ इंटरेक्शन होने की संभावनाएं भी कम होगी। आज रेस्क्यू किए सांप को दूर ट्रांसफर करना है जो मानव निवास से दूर हो। इससे सांप को अपने जीवन की लंबाई तक जीने के बेहतर अवसर मिलेंगे और जाहिर है इस क्षेत्र में कुत्तों और मनुष्यों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकेगा। अब क्या ये निवासी मांबा है जिसके बारे में हमें बताया गया था? ये संभव है, ये काफी बड़ा है, लेकिन जब आप इस तरह के क्षेत्र में रहते हैं तो हमेशा एक और सांप होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में टायरोन द्वारा किया गया काम इतना अनबिलीवेबल रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर ले जाने के लिए उसका बहुत बहुत थैंक यू। मैं पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करता हूँ कि हमें आखिरकार इनमें से एक सांप मिल गया है जिसे हम बचाने में सक्षम थे। इसने अपनी जान नहीं खोई और इसको अपने वातावरण में ला करके हम अच्छी बात कर रहे हैं। मैं काइटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। ओके, हमें मांबा को छोड़ने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह मिल गई है। हम कुछ गंदगी वाली सड़क से बहुत दूर हैं और हमें एक सुंदर सूखी नदी का किनारा मिला है। ये मांबा के लिए एकदम सही आवास है। घास, पेड़ और संभवतः बहुत सारा भोजन। तो हम सांप को बाहर निकालने जा रहे हैं और ये टायरोन के लिए एक और सफलता की कहानी है, एक विषैले सांप को सफलतापूर्वक बचाने और उसे दूसरी जगह ले जाने वाली।